जी एक बार फिर पिछला संडे आपको याद ही होगा, अचानक से एक और संडे आ गया और सवाल यह है दोनों टीमों के लिए कि अगर अगले संडे यानी कि फाइनल खेलना है तो भाई साहब कल जीतना होगा। मेरे साथ हरभजन सिंह है सीधा दुबई से और सनी भाई भी जुड़ने वाले हैं मुंबई से, लेकिन फिलहाल दिक्कत दोनों टीमों के लिए है 11 की। अब पाकिस्तान का वो युवा तेज गेंदबाज शाहनवाज दाहानी जिसने पिछले मैच में अच्छी बॉल की थी वो बाहर हो गए हैं साइड स्ट्रेन से। इधर रविंद्र जडेजा नहीं है और जडेजा के ना होने से टीम का जो बैलेंस है वो थोड़ा बिगड़ा दिखता है। लेकिन फिलहाल अगर आप पाकिस्तान की कल रात की जीत देखें, उनके बल्लेबाजों ने रन बनाने शुरू कर दिए हैं। उनकी गेंदबाजी ने इतनी जबरदस्त थी कि 38 रनों पर हांगकांग को आउट कर दिया। अब सवाल मेरा यह आपसे भज्जू कि जो भारत का टॉप 3 है, विराट ने तो रन बना दिए, लेकिन अगर एक बार फिर आपने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को शुरू में वो इंटेंट नहीं दिखाया तो पाकिस्तान भारत पे चढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये हम सब जानते हैं कि केएल राहुल काफ़ी समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आए हैं और रोहित शर्मा भी थोड़ा सा क्रिकेट से परे ही चल रहे थे। जो बीच बीच में आके टूर्नामेंट खेले तो उसमें भी लंबे रन नहीं बने थे, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो दोनों जो बल्लेबाज हैं वो लेना चाह रहे हैं मिडिल में, और जितना ये टाइम स्पेंड करेंगे मिडिल में उतने बेहतर होते जाएंगे। वी नो कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैच है पाकिस्तान का ये एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि इस ऐसे मैच में हर कोई इंतज़ार करता है, क्योंकि ये एक हीरो बनने वाला मैच होता है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पाकिस्तान के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्लेयर अच्छा करता है वो उसका नाम बहुत 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 तेज़ी से आगे बढ़ता है। चाहे वो आप किसी और टीम के साथ परफॉर्मेंस करोगे तो इतना लोग याद नहीं रखते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के सामने केएल राहुल, रोहित शर्मा दोनों अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे, ताबड़तोड़ अंदाज में। सनी भाई समहाउ अगर आप देखें भारत की बल्लेबाजी ने थोड़ी फीकी फीकी दिखी है, दबी दबी दिखी है। वो लास्ट आप 7-8 ओवर निकाल दें हांगकांग के खिलाफ जहां पर सूर्य कुमार यादव ने उस तरह से बैटिंग की, फिर विराट उस रंग में दिखे, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज जो हैं आपको विकेट लेने के लिए जाते हैं और जो टीम रनों के लिए नहीं जाएगी वो विकेट गवाएगी, फिर दिक्कत आ सकती है। ये 150 वाला मैच नहीं हो सकता दोबारा। या बिल्कुल, देखिए अभी सवाल यही उठता है कि क्या आपने एशिया कप को लाइटली लिया, क्योंकि अभी हम पिछले कुछ 3-4 दिनों में जो डिस्कशन चल रहा है, पिछले संडे से जो एक डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन कैसा चल रहा है कि ये अभी मैच खेलने शुरू किया, इसलिए रिदम नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो आप जिम्बाब्वे क्यों नहीं गए? आपको जाना था। आप अगर एशिया कप को लाइटली लिए कि नहीं कुछ भी नहीं, हम तो ये टूर्नामेंट जीतने वाले हैं, तो ये फिर हालत ऐसी होएगी। देखिए क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट, टेनिस लो, बैडमिंटन लो, जो भी स्पोर्ट हो, वो रिदम जो बनता है ना, वो रिदम एक बार टूट गया, एक थोड़ी सी गैप आती है तो वो रिदम वापस आने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप सोचते कि पहले 3-4 मैचेस है उससे हमारी सब रिदम ठीक आ जाएगा और फिर फाइनल के लिए हम ठीक होंगे तो ठीक है, पर जो अभी हमें चिंता काहे की है, हमारी चिंता है कि हमारे ऊपर के 1, 2, 3 के बल्लेबाज एकदम फ्री नहीं खेल रहे, एकदम मतलब दबाव के दबे, आप जैसे कह रहे हैं दबे खेल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने इसके पहले क्रीज पर समय बिताया नहीं था। और वो क्यों नहीं बिताया था? क्योंकि वो 1 महीने के बाद क्रिकेट खेलने आए हैं। तो यही होता है भाई, ये क्रिकेट का जो खेल है ना, उससे आप लाइटली कभी मत ले। कोई भी स्पोर्ट लाइटली लेंगे तो यही होगा। नहीं सनी भाई, वो तो है ही है ना कि आप कभी भी सोच लें कि मेन स्विच को ऑफ कर दूं और कभी भी ऑन कर दूंगा, वो होता भी नहीं है। गाड़ियों में भी जो स्टॉप स्टार्ट है कहते हैं जी वो पेट्रोल बचाती है, वो पेट्रोल बचाती नहीं है, वो तो बल्कि ज्यादा पेट्रोल लगता है। लेकिन जी आपको अपने जॉब में से कितना टाइम ऑफ मिलता है? बहुत कम। 365 डेज में से आपको कितना टाइम ऑफ मिलता है? बहुत कम। बस क्योंकि मुझे हर रोज आना है, मुझे मैच नहीं छोड़ना है, मुझे काम नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, जहां पे काम की चिंता ना हो, आगे जाकर हमें वही काम मिलने वाला है, तो फिर ऐसा ही होता रहता है। अच्छा, इस मैच को आप सनी भाई कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते भारत ने गेंदबाजी ठीक की, वो बाद में 3-4 ओवर में चलो रन हो गए, फिर भी मेरा मानना है 147 पाकिस्तान, मतलब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। फिर पाकिस्तान ने आके फंसाया। लेकिन आज उस हफ्ते का, मतलब पिछले संडे का रिजल्ट कितना बड़ा फैक्टर होगा कल जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी?
फैक्टर तो होता ही है, क्योंकि जो भी टीम जीतती है उनका तो हौसला बहुत ज्यादा होता है। जो टीम हारी है उनमें एक जैसे कि एक इंसेंटिव बनता है उनको कि आगे जाकर ये जो पिछले मैच जो हारे उसका बदला लेना है, रिजल्ट उलटना है, पलटा करना है, तो ये एक बिल्कुल बनता है। तो पर दबाव ज्यादा होगा पाकिस्तान पर, क्योंकि वो हारे हैं जी। और वो जानते हैं कि अगर इंडिया के खिलाफ और एक बार हारेंगे तो फिर अफगानिस्तान के खिलाफ भी उनको ठीक तरह से खेलना होगा। अब ये मैच जो जीतेंगी उनकी फाइनल में एंट्री पक्की कह सकते हैं आप। तो इसलिए ये जो मैच है वो बड़ी अहम मैच है। और कितनी दिलचस्प बात है कि यहां पर भारत का टॉप 3, भारत की ताकत, पाकिस्तान का टॉप 3